वीडियो देखने। आर यू रेडी? ओह यस यस यस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये वीडियो जो भी छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चों देख रहे हैं उन सबको अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और परमेश्वर मेरे जैसे और आपके जैसे सब बच्चों को बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें इतना अच्छा परिवार, घर और शिक्षा दिया है। तो बच्चों, इस साल का VBS टीम को बताने के पहले मैं आप सभी को एक कहानी बताएगी और वह कहानी का मॉरल ही हमारा इस साल का VBS टीम है। तो बच्चों, अपना सारे होमवर्क, असाइनमेंट और पबजी, अरे पबजी तो बैन हो गया है ना, तो फ्री फायर ऐसे सब गेम को थोड़ा साइड में रखकर कहानी ध्यान से सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था। राहुल तो रोज प्रार्थना करता था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था, दूसरों को मदद करता था, रविवार को संडे क्लास जाता था, अपने टीचर्स का बात मानता था, ऐसे कई सारे अच्छे काम करता था। एक दिन जब वह रात को सो रहा था, उसे एक सपना आया। बस सपना ही नहीं, बल्कि उस सपने में यीशु मसीह भी आए और राहुल को स्वर्ग लेकर गए। जब राहुल स्वर्ग गया था, तब उसने बहुत सारे स्वर्गदूत को देखा जो 24 घंटे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। पर यीशु ने उसे पर्टिकुलरली 3 रूम के बाहर लेके जाकर राहुल से पूछे कि राहुल, इस 3 कमरे के अंदर क्या है, देखना है क्या? तब राहुल ने बोला, हाँ यीशु, मुझे देखना है। तो जब यीशु ने दरवाजा खोला, राहुल देखा उस कमरा पूरा स्वर्गदूत से भरा हुआ है। एक एंजल और दूसरा एंजल के बीच थोड़ा भी गैप नहीं था। एंजल का बहुत बड़ा भीड़ था और वह एंजल सब काम कर रहे थे। सब एंजल्स को सांस लेना भी समय नहीं था, उतना बिजीली वो काम कर रहे थे। जब यीशु राहुल को दूसरा रूम खोल कर दिखाया, उस रूम में भी ऐसे ही एंजल्स का बहुत भीड़ था। सब बहुत बिजी थे, पर इस रूम में राहुल एक नया कार्य देखा। सेकेंड रूम के सब एंजल्स कुछ तो पार्सल धरती में भेज रहे थे, कुछ तो गिफ्ट जैसा बॉक्स में पैक करके धरती में भेज रहे थे। तो अब जब यीशु ने राहुल को तीसरा रूम दिखाया, राहुल तो बहुत आश्चर्य हो गया था, क्योंकि तीसरा रूम में बस एक ही एंजल था और वो भी कुछ काम नहीं कर रहा था। वह आराम से एक ब्लैंक पेज और पेन के साथ बैठा था। ये सब राहुल देखकर तो बहुत कंफ्यूज हो गया था और परमेश्वर से पूछा, आपका स्वर्ग क्या ऐसा है? मैंने जब पहला कमरा देखा और दूसरा कमरा देखा, उसमें एंजल को खड़े रहने का भी जगह नहीं था और दोनों रूम के एंजल बहुत बिजी थे, पर ये तीसरा रूम का एंजल तो आराम से उतना बड़ा कमरा में बैठा है। अगर मैं आपकी जगह में होता तो पहले 2 रूम के थोड़ा एंजल को तीसरे रूम में डालता था और वो तीसरा रूम का एंजल को भी कुछ काम करवाने डालता था। ऐसे राहुल ने यीशु को बताया और यीशु ने हंसते हुए राहुल से बोला, ये तीनों कमरे में जो जितने भी एंजल्स हैं, उन सभी एंजल्स को मैं नहीं बल्कि मनुष्य ही काम देते हैं। ऐसे में राहुल को कुछ नहीं समझा। तो यीशु ने राहुल को समझाया कि
पहले रूम में रहने वाले एंजल्स का काम है जब भी धरती में कोई प्रार्थना में कुछ मांगता है तो उनका प्रार्थना सुनना और उसके अनुसार करना। धरती में सब लोग मुझसे ये चाहिए वो चाहिए कुछ ना कुछ मांग कर ही प्रार्थना करते रहते हैं। जो एंजल्स दूसरे रूम में थे उनका काम ये है कि जो भी प्रार्थना मनुष्य मांग कर करते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, सोना, चांदी, ऐसे हर एक बातों को उनका प्रार्थना का उत्तर देने के लिए दूसरे रूम के एंजल्स काम करते हैं और उनके हर एक प्रार्थना का उत्तर देने का काम करते हैं। तीसरा रूम में रहने वाला एंजल का काम ये है कि जैसे मनुष्य का उनका प्रार्थना का उत्तर गिफ्ट के द्वारा मिलता है, उसके बाद कौन कौन परमेश्वर का धन्यवाद यानी थैंक यू बोलता है उनका नाम लिख कर रखना। मनुष्य को कुछ चाहिए तो प्रार्थना करते हैं और वह चीज़ मिलने के बाद मुझे भूल जाते हैं, इसलिए वह एंजल बिना किसी काम का ऐसे ही बैठा रहता है। तो दोस्तों, इसे सुनकर राहुल का हृदय टूट गया, क्योंकि परमेश्वर को थैंक यू बोलने मनुष्य को याद नहीं रहता है। हम भी बहुत सारे समय ऐसे ही करते हैं। समझो आज हमारा बर्थडे है, तो आज जो भी हमें विश करता है उन सभी के पास हम 100 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे बोलते हैं, पर जो इंसान हमें इस सुंदर सा जीवन दिया है, इतना दिन रक्षा किया है, उन्हें हम भूल जाते हैं। आज हम सब एक निर्णय लेंगे कि वह थर्ड रूम में रहने वाले एंजल को काम देंगे। रोज परमेश्वर को इतना थैंक यू बोलेंगे कि जैसे पहले तो कमरे में रहने वाले एंजल्स बिजी थे, उतना ही बिजी थर्ड रूम में रहने वाले एंजल्स को भी हम बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस साल का थीम को गैस कर पा रहे हैं। यस, तो इस साल का थीम है थैंक गॉड, यानी गिविंग थैंक्स टू गॉड। जय मसीह की बच्चों, वेकेशन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। इस साल का थीम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो आइए बच्चे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन जी प्रार्थना करने वाले हैं। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, हमने जैसा देखा इस साल का थीम है परमेश्वर का धन्यवाद करना। आइए हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर का स्वागत करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर का स्वागत करेंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बच्चों, हमने पहला दिन का थीम देखा। थीम क्या था? जीवन देने वाले प्रभु का धन्यवाद। आइए हम एक्शन सॉन्ग के साथ परमेश्वर को
धन्यवाद करेंगे। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी और श्रुति दीदी, ये दोनों दीदी आपको एक सुंदर सा एक्शन सॉन्ग सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, आप तैयार हैं? मुझे आशा है कि आप सब तैयार हैं। जीवन देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद। आइए वो जीवन देने वाले परमेश्वर के बारे में हमारे बीच में देव भैया एक सुंदर सा स्टोरी आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना है और हमारे दिल में उसे ग्रहण करना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं स्टोरी सुनने के लिए? मैं आशा करता हूं कि आप सब तैयार हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा VBS का पहला दिन है ना, आप सब एंजॉय तो कर रहे हैं ना? आपने बहुत अच्छे से एक्शन सॉन्ग भी किया। अभी हमारा कौन सा समय है? स्टोरी का समय है। स्टोरी कितना अच्छा होता है ना, हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन में हम कौन सा स्टोरी सीखने वाले? आप लोग बहुत सुनने के लिए बहुत उत्साहित है ना? तो आज हम पहला स्टोरी चलो सुनते हैं। तो पहला स्टोरी पता है किसके बारे में है? आप लोग जो इतने सारे सुंदर वस्तुएं देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, पक्षी को देखते हैं, मछली को देखते हैं, ये सब चीजें जब आप एकदम सुंदर सुंदर वस्तुएं देखते हैं, आपको बहुत चौंका देता रहेगा। इतना सुंदर भी कुछ चीज हो सकता है क्या? हो सकता है। पता है इसको किसने बनाया और कैसे बनाया? तो वो सब बातें जानने के लिए आज के कहानी में आप बने रहना और एकदम ध्यान से सुनना है। तो पूरे संसार में सब कुछ कैसे बना, आप सब कुछ जान सकते हैं। तो हम चलो देखते हैं कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और ऐसे अलग अलग दिन में परमेश्वर ने सब कुछ कैसे बनाया। आप जानना चाहते हैं ना? तो एकदम ध्यान से सुनो। अगर एक भी चीज मिस हो गया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो हम चलो जानते हैं। तो पहले दिन इस संसार में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ दो वस्तुएं पाए जाते थे। पता है दो चीजें क्या है? अंधेरा, कितना बुरा होता है ना, अंधेरा रहता है, कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं, अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते। और दूसरा क्या था? पूरा जगह पानी भरा हुआ था। अंधेरा और पानी, कि पूरे संसार में सिर्फ दो ही चीज पाए जाते थे, अंधेरा और पानी। तो परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा तो एकदम अच्छा नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन को बोला कि उजाला हो जा। और जैसे परमेश्वर ने बोला उजाला होने के लिए, वैसे हर जगह पर उजाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि उजाला बहुत अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। और उजाला, अंधेरा, और तीसरा चीज क्या है वहां पर? पानी है। तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाले का सृष्टि किया, और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। और दूसरे दिन पता है क्या किया परमेश्वर ने? सब जगह पे अभी क्या है, कौन सी चीजें हैं? उजाला है, अंधेरा है और पानी है। तो पानी हर जगह रहेगा तो हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो परमेश्वर ने उस पानी को आधा पानी ऊपर किया, आधा पानी नीचे किया। और ऊपर और नीचे जब पानी किया तो बीच में बहुत बड़ा जगह खाली हो गया। उस जगह को परमेश्वर ने पता है क्या नाम दिया? उस जगह को नाम दिया आसमान। जो आज हम देखते हैं ना, कितना अच्छा आसमान दिखाई देता है, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने दूसरे दिन क्या बनाया? आसमान को बनाया। और उसके ऊपर क्या है? पानी है। उसके नीचे भी क्या है? पानी है। तो जब बारिश होता है, ऊपर से बारिश होता है। अभी पता चला बारिश ऊपर से क्यों होता है? ठीक है। तो तीसरे दिन पता है परमेश्वर ने क्या किया? तीसरे दिन परमेश्वर ने जो नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, वो परमेश्वर ने सब पानी को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। और एक जगह पर इकट्ठा करके उस जगह को पता है क्या नाम दिया? समुंदर। आप देखते हैं ना कितने बड़े बड़े समुंदर पाए जाते हैं। और जो खाली भूमि दिखाई दी उसे नाम दिया धरती। तो समुंदर में क्या है? समुंदर पूरा पानी से भरा हुआ है, और खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? धरती। और धरती पे क्या आते हैं? अच्छे अच्छे पेड़ पौधे। तो परमेश्वर ने बोला वहां पर पेड़ पौधे उगना चाहिए। वैसे वहां पर पेड़ पौधे उगने लगे, और वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ आ गए, और वहां पे फल भी आने लगे, और फलों का बीज भी उसके अंदर आने लगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने तीसरे दिन समुंदर को बनाया और धरती को बनाया, और उसके ऊपर पेड़ पौधे और फल फूल सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने देखा ये सब कुछ कैसा है? अच्छा है। और चौथे दिन परमेश्वर ने पता है क्या बनाया? परमेश्वर ने चौथे दिन तीन चीजों को बनाया, सूरज, चांद और तारे को। सूरज को पता है किस लिए बनाया? दिन में रोशनी देने के लिए। और चांद तारों को रात में रोशनी देने के लिए। और एक बात को परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे को बनाया। पता है क्यों? पुराने जमाने में घड़ी होता था क्या? नहीं होता था। तो लोग सूरज, चांद को देखकर पता लगाते थे कि समय क्या हो रहा है। तो इस मकसद के साथ परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज, चांद और तारों को बनाया। बड़ी रोशनी जो सूरज कहलाती है उसे दिन में, और छोटी रोशनी चांद और तारों को रात के लिए बनाया। और परमेश्वर ने देखा ये सब कुछ कैसा है? बहुत अच्छा है। और पांचवें दिन परमेश्वर ने पता है क्या बनाया? समुंदर को जब हम देखते हैं वो खाली अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो उसके अंदर परमेश्वर ने बहुत सारे मछलियों को, परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर मछलियां आ जाए। तो वहां पर मछलियां आ गई, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पानी में रहने वाले जानवर रहते हैं वो सब कुछ समुंदर में भर गया। और आकाश भी खाली खाली था। तो आकाश में भी परमेश्वर ने कहा यहाँ पर भी पक्षियां आ जाए। तो वहां पर भी अलग अलग प्रकार के पक्षियां आने लगे और बहुत अच्छे से उड़ने लगे। और परमेश्वर ने उन्हें पता है क्या कहा? बढ़ते जाओ। इसलिए कितने साल पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया ना, आज तक वो खत्म नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा है बढ़ते जाओ। तो उन्हें आशीष करके परमेश्वर ने उन्हें बढ़ने के लिए आज्ञा दिया। और इसी प्रकार पांचवा दिन भी खत्म हो गया। पांचवें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? मछली और पक्षियों को बनाया। और छठे दिन पता है परमेश्वर ने क्या किया? छठे दिन परमेश्वर ने शुरुआत में तो जंगली जानवर को बनाया, पालतू जानवर को बनाया और रेंगने वाले कीड़ों को बनाया। ये सब कुछ बनाने के बाद में परमेश्वर ने सबसे एकदम अच्छे चीजों को, जो परमेश्वर के लिए एकदम स्पेशल है, उन बातों को परमेश्वर ने बनाया। पता है क्या है?
आपको बनाया परमेश्वर ने, कि परमेश्वर का सबसे स्पेशल और सबसे विशेष रचना आप हैं। मतलब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने। सब कुछ चीजें तो बोलकर बनाया, अपने वचनों से बनाया, लेकिन मनुष्यों को अपने हाथों से बनाया। सिर्फ हाथों से ही नहीं, उन्हें अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। आप लोग कई लोगों को देखकर चिढ़ाते रहेंगे ना, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, लेकिन सब कोई परमेश्वर के स्वरूप में है। तो किसी को हमें बोलना नहीं चाहिए कि कौन मोटा है, कौन पतला है, क्योंकि सब परमेश्वर के स्वरूप में है। तो ये सब बुरी आदत है किसी को चिढ़ाना। हम सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ चीजें हैं। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा सब कुछ कैसा है, बहुत अच्छा है। आज भी बहुत अच्छा है ना। और 7वें दिन पता है परमेश्वर ने क्या किया? आराम किया। इसलिए हमारे हफ्ते में कितने दिन होते? 7 दिन होते। 6 दिन हम काम करते हैं और 7वें दिन संडे छुट्टी मिलता है ना। आप लोगों को स्कूल से भी छुट्टी मिलता है। वैसे ही परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। एक और बार देखेंगे परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। पहले दिन उजाला बनाया, दूसरे दिन आसमान बनाया, तीसरे दिन समुद्र, धरती और पेड़ पौधे बनाए, चौथे दिन सूरज, चांद और तारे बनाए, 5वें दिन परमेश्वर ने मछलियों को बनाया और पक्षी को बनाया, 6ठे दिन परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर, रेंगने वाले कीड़े और परमेश्वर के विशेष रचना अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई देते। कौन? मनुष्य लोगों को बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। और इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि खत्म हो गई। और परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद सब कुछ संभालने के लिए अधिकार पता है किसको दे दिया? मनुष्य को दे दिया। मतलब आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि पूरे संसार को संभालना है। तो कोई कोई पेड़ को तोड़ता है, पेड़ को उखाड़ता है, या फिर अपने संसार के लिए गलत बातों को करता है, कचरे को कहीं पर भी फेंक देता है। वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ संभालने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जितना हम अपने घर से प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपने संसार से भी प्रेम रखना हमें जरूरी है, क्योंकि ये संसार हमारा है। हमारे परमेश्वर ने ये संसार को बनाकर हमारे हाथ में दे दिया। परमेश्वर आएंगे तो परमेश्वर हमसे पूछेंगे ना, मैंने तो ये अधिकार तुमको दिया, तुमने कैसा संभाला है? अच्छे से संभाले रहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत अच्छे से रखा है। लेकिन अगर बुरा संभाले रहेंगे तो बोल सकते क्या? कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए सब कुछ अच्छे से संभालना है। और परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, उसके लिए हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। कितने सारे लोग जो हॉस्पिटल में मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, आप तो एकदम सुरक्षित है, तंदुरुस्त है। इसके लिए हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। आपको अच्छा घर मिला इसलिए धन्यवाद करना है, आप अच्छे से जीवन बिता रहे इसलिए धन्यवाद करना है, आप हर जगह पे जाते एकदम सुरक्षित रहते इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। तो हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आप खाना खाएंगे ना, तभी भी परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर ने पूरे संसार को कैसा बनाया, और सब कुछ बनाने के बाद सबका जिम्मेदारी आपको दे दिया। आप संभालेंगे ना? वेरी गुड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से संभालेंगे। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक और नए कहानी के साथ, और परमेश्वर के बारे में और सीखेंगे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। बच्चों, अभी हमने जीवन देने वाले परमेश्वर के बारे में हमने कहानी सीखा। तो आइए अभी समय है वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी इसी कहानी के आधारित पर आपको वचन सिखाने वाले। तो बच्चों को क्या करना है? वचन को ध्यान से सुनना है और उसे सीखना है। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? वेरी गुड बच्चों, प्रभु की रचना बहुत ही अद्भुत है। इस सृष्टि सिर्फ आप और मेरे लिए प्रभु ने बनाया है। यह तो हमें प्रभु ने मनुष्य को दिया गया बड़ा गिफ्ट है। बच्चों, अब वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बात ध्यान में रखिए, आप सभी को ध्यान से सुनकर मेरे पीछे बोलना होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन। हम फिर से एक बार बोलेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन। अब हम इंग्लिश में बोलेंगे। फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Ephesians chapter 2 verses 8। हम फिर से एक बार बोलेंगे। For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Ephesians chapter 2 verses 8। बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों, आज का थीम था जीवन देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करना है। क्यों धन्यवाद करना है? तो इसके बारे में एक हम स्टोरी देखेंगे। उस स्टोरी में एक शख्स है, उसका नाम है वन्या। तो हमारे बीच में देव भैया उस वन्या के बारे में आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं, और वो वन्या ने परमेश्वर को कैसे धन्यवाद किया और क्यों धन्यवाद किया। तो आइए बच्चे, हम कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार है ना? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत सुरक्षित और एकदम तंदुरुस्त है। आप बहुत उत्साह के साथ इस बीबीएस में आए ना। आज हमारा पहला दिन है, तो आज आपने बहुत अच्छे से एक्शन सॉन्ग किया रहेगा, बहुत अच्छे से स्टोरी सुना रहेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपने इस बीबीएस में किया रहेगा। तो इस समय यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं? हम मिशनरीज के बारे में सीखेंगे कि मिशनरीज क्या करते हैं। जैसे हर एक काम करने वाले का अलग अलग काम होता है, वैसे मिशनरीज का भी अलग अलग एक काम होता है। उसके बारे में हम थोड़ी बातों को जानेंगे, उसके बाद हम मिशनरीज के बारे में सीखेंगे। पता है मिशनरी क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? वो अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं। पता है क्या करते हैं? समर्पित करके अलग अलग जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और अलग अलग जगह जाके यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं। उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है वो एकदम भूख के साथ, प्यास के साथ पर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। उन्हें कई बार मारा भी जाता है, उन्हें बहुत पीटा जाता है, लेकिन तो भी वो रुकते नहीं है। कितना कठिन बात है ना, कितना कष्ट भरा बात है, लेकिन इसमें भी वो एकदम उत्साह के साथ, आनंद के साथ करते हैं। अगर उन्हें कोई मारेगा भी ना, एकदम आनंद के साथ उन बातों को सह लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। परमेश्वर का प्रेम उन्हें हर समय उत्साहित करते रहता है। आपने भी संडे क्लास में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा रहेगा ना। आपको भी ऐसे ही बातें यीशु मसीह के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहना है, अपने माता पिता को भी बताते रहना है। तो यहाँ पर हम एक मिशनरी के बारे में सीखेंगे। सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमारा बीबीएस के हर एक दिन में थोड़ी थोड़ी बातों को हम मिशनरी के बारे में सीखेंगे। तो हमारे मिशनरी का नाम पता है क्या है? आप जानना चाहते हैं ना? उसका नाम है आइवन वन्या। उसका नाम आइवन वन्या है। पता है वो कहां पर रहता था? सोवियत यूनियन में। क्या नाम है उसका? आइवन वन्या। और कहां पर रहता था वो? सोवियत यूनियन में रहता था। उसके माता पिता भी वहीं पर उसके साथ में रहते थे। उसके माता का नाम है लोना, और उसके डैडी का नाम है वेस्ली। उनके पता है कितने बेटे थे? 8 बेटे थे। उसमें से सबसे पहले का नाम है सिमियोन। क्या नाम है? सिमियोन। और वो पता है क्या काम करता था? आर्मी में काम करता था, अपने देश का सेवा करता था। कितना अच्छा काम है ना, आर्मी में जाना। वहां पे वो लोग अलग अलग जगह पे जाके अपने देश का सेवा करते हैं। तो कौन देश का सेवा करता था? सिमियोन। और दूसरे नंबर पे था हमारा आइवन वन्या। उसे भी अपने बड़े भाई की तरह आर्मी में जाना बहुत पसंद था, और वो चाहता था कि मैं भी अपने बड़े भाई सिमियोन के जैसे आर्मी में जाना है और अपने देश का सेवा करना है मुझे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके माता पिता अपने 8 बच्चों को बचपन से ही यीशु मसीह के बारे में सिखाते थे, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सिखाते थे। आइवन वन्या ना बचपन से ही बहुत अच्छे से सीखते थे, यीशु मसीह के वचनों को ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे। आप लोग भी करते हैं ना? वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको भी करते रहना है। जब आइवन वन्या 16 वर्ष के हुए, उन्होंने पूरे तरीके से यीशु मसीह को जान लिया और 16 वर्ष की उम्र में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और 16 वर्ष से ही वो पूरे तरीके से यीशु मसीह के लिए समर्पित हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर उन्हें जगह मिलता था, जहां पे उन्हें अवसर मिलता था, यीशु मसीह के बारे में बताते थे, बहुत उत्साह के साथ वचनों को ध्यान करते थे, प्रार्थना करते थे और अपने बड़े भाई की तरह क्या बनना चाहते थे? सही समझे, एक आर्मी में जाना चाहते थे। ये सब देख के उनके माता पिता तो बहुत खुश थे, लेकिन सिमियोन खुश नहीं था। पता है खुश क्यों नहीं था? जिस जगह पर वो लोग रहते थे, कौन सा जगह है? सोवियत यूनियन। उस जगह पे ना जो बाइबल पढ़ेगा, जो प्रार्थना करेगा, उसे मार डालते थे, बहुत पीटते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना मारते थे ना, मरने तक मारते रहते थे। बहुत बुरा जगह था वहां पे यीशु मसीह के बारे में अगर कोई नाम भी ले लिया, बहुत मारा जाता था। इसलिए सिमियोन खुश नहीं था आइवन वन्या से, क्योंकि वो तो आर्मी में जाना चाहता था। आर्मी में अगर उसे देख लेंगे ना, वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचनों को ध्यान कर रहा है, उससे भी बहुत मारेंगे। तो आइवन वन्या क्या करेगा? अभी उसने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उसे एक नया जीवन दिया। आज का आपका विषय भी वही है ना, एक नया जीवन आपको पाना है और एक नए जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। ऐसे ही आइवन वन्या भी हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन सिमियोन तो उसे मना करते रहता था। तो उसे आर्मी में अगर जाना है तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा। तो आप जानना चाहते हैं उसने क्या किया? आर्मी में गया या फिर वो परमेश्वर को छोड़ दिया? आप जानना चाहते हैं ना? लेकिन आज नहीं, हम कल सीखेंगे इसके बारे में कि वन्या ने आर्मी में गया या फिर परमेश्वर को ग्रहण किया और परमेश्वर के साथ में चलते रहा। तो आज हम इतना सीखे कि अगर हमें परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है, उसके लिए हमें हर समय उत्साह के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना चाहिए। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, जैसे सोवियत यूनियन में तो मार डालते थे प्रार्थना करने वालों को, वचन ध्यान करने वालों को, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जैसा आइवन वन्या रुका नहीं, परमेश्वर के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहा और अपने नए जीवन के लिए धन्यवाद करते रहा, वैसे ही आपको भी करते रहना है। कल के दिन हम फिर से मिलेंगे आइवन वन्या के बारे में और जानने के लिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। बच्चों, आपको पता चला ना हमें परमेश्वर क्यों धन्यवाद करना है? तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत ही ध्यान से कहानी को सुना है। तो बच्चों, अब आ गया है समय प्रश्न उत्तर का। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो बच्चों को क्या करना है? जिसको इस सवाल का जवाब पता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बच्चे, आप सब जन अपने कमेंट बॉक्स में खोलकर तैयार रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? चलो बच्चों, आज के गेम के अंदर जाएंगे। आज का गेम यह है कि आपको कुछ फ़ोटोज़ दिया जाएगा। उस फ़ोटोज़ को पहचान कर आपको इस बात बोलना है कि परमेश्वर ने किस दिन उस चीज़ों को रचाया है। बच्चों, जिसको सही जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस VBS का ये स्पेशलिटी है कि कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का फ़ोटो और नाम आखिरी दिन बोला जाएगा। तो बच्चों, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने सूर्य को किस दिन रचाया है? क्वेश्चन बी, परमेश्वर ने जानवरों को किस दिन रचाया है? क्वेश्चन सी, परमेश्वर ने वृक्ष को किस दिन रचाया है? क्वेश्चन डी, परमेश्वर ने बादलों को किस दिन रचाया है? क्वेश्चन ई, परमेश्वर ने मनुष्य को किस दिन रचाया है? क्वेश्चन एफ, परमेश्वर ने पृथ्वी को किस दिन रचाया है?
बच्चों कल नए स्टोरी, थीम, गेम और कई सारे सरप्राइजेस के साथ फिर मिलते हैं। बाय। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने सवाल का सही जवाब दिया होगा। तो अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। तो हमारे बीच में जेनी दीदी आपको सुंदर सा एक्टिविटी कराने वाले। तो आप लोगों को क्या करना है, उस एक्टिविटी को देखना है और सीखना है। हो सके तो आप कर भी सकते हैं। तो बच्चों, आप सब तैयार रहिएगा। जय मसीह की दोस्तों, आज का एक्टिविटी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है करके देखेंगे। एक वाइट पेपर, क्रेयॉन्स, सिजर और राउंडर, मार्कर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। सबसे पहले वाइट पेपर को लेकर ट्रायंगल के शेप में फोल्ड कीजिए। अब उस ट्रायंगल के ऊपर राउंडर की मदद लेकर कौन सी भी रेडियस का एक सर्कल बनाइए, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। अब दोनों सर्कल को इक्वल लेंथ में कट कीजिए। अब दोनों सर्कल्स को साथ रखकर इक्वल पार्टीशन में 3 बार फोल्ड कीजिए। अब जब वो सर्कल को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा 2 पेपर मिलेगा। एक वाइट पेपर को लेकर जो हाईलाइट हुआ लाइंस दिख रहा है, उसके ऊपर मार्कर से लाइन बनाइए। जैसे कि एक पेपर में आपको 8 पार्टीशंस मिलेगा। अब दूसरा सर्कल के ऊपर आपके फेवरेट क्रेयॉन से कलर कीजिए। कलर करने के बाद जैसे पहले पेपर में 8 पार्टीशन था, वैसे ही इस पेपर में भी 8 पार्टीशन रहेगा। उस 8 पार्टीशन में से कौन सा भी एक पार्ट को आप कट कीजिए। जैसे कि एक पिज्ज़ा में 8 पीसेस होता है और हम एक पीस को अलग करते हैं, वैसे ही इस पेपर में भी एक पार्ट को कट कीजिए। अब आपकी फेवरेट फॉन्ट यूज़ करके इस सर्कल के ऊपर गॉड्स क्रिएशन GOD'SCreation इस दोनों वर्ड्स को लिखिए। अब इस सर्कल के अंदर जो 8 ट्रायंगल दिख रहा है, हर एक ट्रायंगल में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 ऐसे 7 ट्रायंगल में लिखिए।
और जो 8वां ट्रायंगल है उसमें आप पूरा कौन सा भी एक कलर लेकर आप कलर कर सकते हैं। ये सारी स्टेप्स करने के बाद आपका सर्कल ऐसा दिखेगा। जैसे पवित्र शास्त्र कहता है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया और डार्कनेस और लाइट को सेपरेट किया। तो अपना डे 1 में हम डार्कनेस और लाइट को सेपरेट करते हुए दिखाएंगे, यानी कि लाइट डार्कनेस, बीच में एक लाइन डालकर दोनों को सेपरेट करके ड्राइंग कीजिए। अब डे 2 में परमेश्वर जैसे आसमान और पृथ्वी में जल को बनाए हैं, वैसे ही हमारे डे 2 में नीचे पानी का इमेज और ऊपर क्लाउड्स का इमेज ड्राइंग कर कर कलर कीजिए। अब 3rd डे में जैसे परमेश्वर पृथ्वी में ग्रीनरी को सृष्टि किए, जैसे कि प्लांट्स, क्रीपर्स, ट्रीज, वो सब सृष्टि किए ना, तो उसे ड्राइंग कीजिए। अब 4था दिन में परमेश्वर सन, मून और स्टार्स को क्रिएट किए। तो 4th डे का ट्रायंगल में सन, मून और स्टार्स को ड्रॉ कीजिए। जैसे होली बाइबल कहता है कि 5th डे में परमेश्वर बर्ड्स और एक्वाटिक एनिमल्स को क्रिएट किए हैं, तो 5th डे के ट्रायंगल में भी बर्ड्स और फिशेस को ड्रॉ कीजिए। सिक्स डे में परमेश्वर ने एडम और ईव को सृष्टि किए और उनके साथ साथ
लैंड एनिमल्स को भी सृष्टि किए। तो 6th डे में एक बॉय, एक गर्ल और आपका एक फेवरेट एनिमल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेवेंथ डे में परमेश्वर रेस्ट लिए थे। तो 7 डे के ट्रायंगल में रेस्ट लिखिए और वो रेस्ट का रेस 2 में जेड का कोरस कीजिए, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका पहला सर्कल तैयार है। आप भी जो सर्कल बनाए हैं वो सब सही है क्या करके स्क्रीन में जो सर्कल दिख रहा है उसके साथ क्रॉस चेक कीजिए। अब जो दूसरा सर्कल है उसे लेकर पहला सर्कल के साथ करेक्ट पोस्चर में फिक्स कीजिए, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। और आपके घर में अगर आपका कोई बहन है तो उनके पास स्टड्स या एक ईयरिंग लेकर उसे एकदम सर्कल के बीचों बीच इंसर्ट करके लगाइए और पीछे से वो ईयरिंग का फिक्सर को भी सही तरीके से लगा लीजिए। ये सब होने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आप एक्टिविटी में देख रहे हैं, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सारी जगह अंधकार, पर परमेश्वर ने पहले दिन लाइट और डार्कनेस को सेपरेट किए हैं, आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं। दूसरा दिन आसमान, समुंदर बनाए। तीसरा दिन अपने जगत के सारे ग्रीनरी को सृष्टि किए हैं। चौथा दिन सन, मून और स्टार्स को क्रिएट किए। 5th डे बर्ड्स और एक्वाटिक एनिमल्स। 6th डे मनुष्य और लैंड एनिमल्स। 7th डे परमेश्वर ने रेस्ट किए। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वेकेशन बाइबल स्कूल बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमें आज का थीम क्या था? परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो आइए, हम अंत के समय आ चुके हैं, तो हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे। परमेश्वर इस वीबीएस को अच्छी तरह से चलाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर वेनिला आंटी जी प्रार्थना करने वाले। तो बच्चों, हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, आपको पहला दिन का वीबीएस कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा ना? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमारे सारे वीडियो आप बिना रुके देख सकते हैं। तो बच्चों, हम कल फिर से मिलते हैं नए स्टोरी, नए सॉन्ग और नए वचनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।